नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं भारत के एक ऐसे शहर में जो प्यार की निशानी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, यानी कि आगरा। आगरा सिर्फ एक शहर नहीं है, ये मोहब्बत की कहानी है जो पत्थरों में लिखी गई है। जब आप आगरा की धरती पर कदम रखते हैं तो आपको इतिहास की खुशबू महसूस होती है। आगरा का पेठा तो पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ आपको कई तरह के पेठे मिल जाएंगे, सादा, केसर, पान फ्लेवर और भी बहुत कुछ। आगरा का इतिहास बहुत ही रोचक और समृद्धि रहा है। 1504 में सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया। 1526 में बाबर ने पानीपत की लड़ाई जीतकर मुगल शासन की नींव रखी और आगरा मुगलों की राजधानी बना। अकबर, जहांगीर और शाहजहां के समय आगरा अपने शिखर पर था। आगरा से लगभग 40 किलोमीटर दूर स्थित फतेहपुर सीकरी को अकबर ने अपनी राजधानी बनाया था। जामा मस्जिद और पंच महल भी यहाँ स्थित है। कुछ ही सालों बाद पानी की कमी के कारण इसे छोड़ दिया गया। ये शहर मुगल वास्तुकला और एक अद्भुत उदाहरण है। आगरा सिर्फ इमारतों के लिए मशहूर नहीं है, बल्कि यहाँ की कला भी प्रसिद्ध है। आगरा शहर की पहचान सिर्फ ताजमहल से नहीं है, बल्कि बहती हुई पवित्र यमुना नदी से भी जुड़ी है। यमुना रिवर आगरा के बीचों बीच बहती है। यमुना सिर्फ एक नदी नहीं है, यह आगरा की जीवन रेखा है। मुगल काल में इसी नदी के जरिए व्यापार होता था, नावें चला करती थीं और शाही बाग बगीचे इसी किनारे बसाए गए थे। शाम के समय जब आप ताजमहल की पीछे की ओर जाते हैं तो यमुना का शांत बहता पानी और ठंडी हवा एक अलग ही सुकून देती है। ऐसा लगता है जैसे समय थोड़ी देर के लिए थम गया हो। हालांकि आज यमुना को स्वच्छ बनाए रखने की भी चुनौती है। यहाँ के कलाकार अपने हाथों से संगमरमर पर सुंदर नक्शी करते हैं। आगरा के बाजार खरीदारी के लिए बहुत मशहूर हैं, जिसमें आपके सदर बाजार, किनारी बाजार, शाह मार्केट। आगरा का प्राचीन नाम अग्रवन माना जाता है। इतिहासकारों के अनुसार इसका उल्लेख महाभारत काल में भी मिलता है। आगरा सिर्फ इतिहास के लिए नहीं, बल्कि स्वाद के लिए भी जाना जाता है। सबसे प्रसिद्ध आगरा का पेठा, इसके अलावा दाल मोठ, बेड़ई कचौड़ी और बेड़ई कचौड़ी के क्या ही बताएं आपको। सुबह सुबह आप देखोगे आगरा में जो सबसे प्रसिद्ध होती है और सबसे ज़्यादा जिस जगह पर आपको भीड़ दिखाई देगी आगरा में, वो होगी कचौड़ी बेड़ई। बेड़ई कचौड़ी पर इतनी भीड़ रहती है आगरा में सुबह सुबह। और साथ ही में आगरा का नाम जामनगर रख दिया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। इतना जाम मिलता है भाई, पहले से ज़्यादा इतना जाम हो गया है आगरा में। अब चलते हैं आगरा किला की ओर। यह किला लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है और इसे अकबर ने 1565 में बनवाया था। यही वो स्थान है जहां शाहजहां को उनके बेटे औरंगजेब ने कैद कर दिया था। कहा जाता है कि शाहजहां अपनी अंतिम सांस तक ताजमहल को निहारते रहे। 1565 में मुगल सम्राट अकबर ने इसे बनवाया। यहाँ से पूरे हिंदुस्तान पर शासन चलता था और यही इतिहास ने करवट ली। बेटे ने पिता को कैद कर दिया। शाहजहां ने अपनी आखिरी सांस इसी किले में ली, ताजमहल को निहारते हुए। यहाँ पहले भी एक किला था, लेकिन अकबर ने इसे लाल बलुआ पत्थर से दोबारा बनवाया और बना दिया इसे अपने साम्राज्य का मुख्य केंद्र। करीब 2.5 किलोमीटर लंबी ये दीवारें दुश्मनों के लिए चेतावनी थी। यहाँ हर गली, हर इमारत एक अनकही कहानी सुनाती है। दुनिया के 7 अजूबों में से शामिल ताजमहल सिर्फ एक मकबरा नहीं है, बल्कि सच्चे प्यार की सबसे खूबसूरत निशानी है। इसे मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। सुबह की हल्की धूप से जब ताजमहल चमकता है तो ऐसा लगता है जैसे संगमरमर भी जिंदा हो उठा हो। लेकिन आगरा सिर्फ ताजमहल तक सीमित नहीं है। साल 1632 मुगल बादशाह शाहजहां अपनी प्रिय बेगम मुमताज को खो देते हैं। दर्द इतना गहरा था कि उन्होंने उसे पत्थरों में अमर कर दिया। 22 साल, 20,000 कारीगर
और तैयार हुई मोहब्बत की सबसे खूबसूरत दास्तान। जब भी आगरा का नाम लिया जाता है सबसे पहले याद आता है ताजमहल। यह विश्व के 7 अजूबों में से एक है और यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित है। ताजमहल को बनाने में लगभग 22 वर्ष लगे और 20,000 से अधिक कारीगर ने काम किया है। यहाँ पे सफेद संगमरमर से बनी यह इमारत सूर्योदय, दोपहर और चांदनी रात में अलग अलग रंगों में नजर आती है। ताजमहल की 4 मीनारें और जड़े हुए कीमती पत्थर इसकी खूबसूरती की ओर बढ़ाते हैं। अब यहाँ से आगे आप लोगों को दिखाते हैं हम सिनेमैटिक में आगरा का व्यू। तो दोस्तों आज का हमारा आगरा ब्लॉग यहीं समाप्त होता है। आगरा सच में इतिहास, संस्कृति और प्यार का खूबसूरत संगम है। अगर आपको हमारा यह ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं अगला ब्लॉग आपको कैसा चाहिए। और प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर कर देना ताकि हम लोगों को और भी सपोर्ट मिल सके। बाकी सब्सक्राइब कर लेना, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना।